वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए अति संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न है, भोपाल में गैस राधि दुर्घटना किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था? तो दोस्तों वह गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन होता है? शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना होता है फाल्गुन। अगला प्रश्न है, भारत राज्यों का संघ होगा, यह तथ्य संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत राज्यों का संघ होगा, तो दोस्तों यह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दाल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? दाल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध स्थित है चंबल नदी पर। अगला प्रश्न है, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था राणा संगा के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है नैनीताल में। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम किस नदी पर स्थित है? बद्रीनाथ धाम स्थित है अलकनंदा नदी पर। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम स्थित है देहरादून में। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था अशोक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, जल संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? जल संरक्षण दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 19 नवंबर को। अगला प्रश्न है, वर्णदान व्यक्ति को किस रंग में फर्क करने की क्षमता नहीं होती है? तो दोस्तों वह रंग है लाल एवं हरा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी देश हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में अस्थायी देश हैं 5। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है अमाशय से। अगला प्रश्न देखते हैं, तेनालीराम किस शासक के दरबारी कवि थे? तेनालीराम दरबारी कवि थे कृष्णदेव राय के। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था? तो दोस्तों वह वंश का नाम है राष्ट्रकूट वंश। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का संवहन कौन करता है? पौधों में जल का संवहन करता है जाइलम। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे ज़्यादा विटामिन ए किस खाद्य पदार्थ में मिलते हैं? सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलते हैं गाजर में। अगला प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील स्थित है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है भारत के रुड़की में। अगला प्रश्न है, महिलाओं में सेकेंडरी सेक्सुअल लक्षण किस हार्मोन के कारण दिखाई देता है? तो दोस्तों वह हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न है, चक्रवात की उत्पत्ति का मुख्य कारण है?
चक्रवात की उत्पत्ति का मुख्य कारण है निम्न दाब। अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था धर्मपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, यक्षगान नृत्य भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? यक्षगान नृत्य प्रसिद्ध है भारत के कर्नाटक में। अगला प्रश्न है सूरीनाम का पुराना नाम क्या है? सूरीनाम का पुराना नाम है डच गुयाना। अगला प्रश्न है किस फसल को हरी सोना के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरी सोना के नाम से जाना जाता है चाय को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है फांसीवाद के सबसे बड़ा समर्थक कौन था? फांसीवाद के सबसे बड़ा समर्थक था मुसोलिनी। अगला प्रश्न है नाजीवाद का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? नाजीवाद का सबसे बड़ा समर्थक था एडोल्फ हिटलर। अगला प्रश्न है चिकन पॉक्स किसके कारण से होती है? चिकन पॉक्स होती है विषाणु के कारण। अगला प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह का समर्थन किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी कृषि को। अगला प्रश्न है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धाराओं को किस नाम से जाना जाता है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को जाना जाता है मेघना के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं भारत का प्रथम जीव मंडल आरक्षित कौन है? भारत का प्रथम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी का क्षेत्र। अगला प्रश्न है सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था 1857 ईस्वी में। अगला प्रश्न है टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध स्थित है भागीरथी नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में। अगला और अंतिम प्रश्न है सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।